तुम लोग को दो टाइप्स के वॉइड बताए थे। पहला वर्ड क्या था? ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल। तो फर्स्ट वर्ड था टेट्राहेड्रल वर्ड और दूसरा होता है ऑक्टाहेड्रल वर्ड। इन दोनों में डिफरेंस भी देखे थे ना डिफरेंस। टेट्राहेड्रल वर्ड में वो शेप जो बनता है टेट्राहेड्रॉन का शेप बनता है, और टेट्राहेड्रल वर्ड का फॉर्म होता है जैसे चार एटम्स क्लोज कांटेक्ट में होते हैं। ठीक है, जैसे ये तीन यस एटम्स सर। हैं और सेकंड वाले लेयर का जो एटम है ये जस्ट अगर ये ट्रायंगुलर वर्ड के ऊपर प्लेस कर दिए तो यहाँ पे जो ये वर्ड बन रहा है ना, ये वाला वर्ड कौन सा है? टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल वर्ड है। ठीक है, और ऑक्टाहेड्रल वर्ड में किस टाइप का अरेंजमेंट होता है बताओ? वहां पे छह एटम्स क्लोज कांटेक्ट में होते हैं। तो छह एटम्स होता है तो ये इस टाइप का हम लोग अज्यूम कर सकते हैं। एक ये है, तो एक लेयर ऐसे है, दूसरा लेयर जब हम लोग ड्रॉ करेंगे तो ये जस्ट बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा। तो ये एटम ऐसे, एक लेयर ये, एक लेयर ये। यहाँ पे जो ये गैप दिख रहा है ना, ये जो वर्ड क्रिएट होगा ये वाला वर्ड होता है ऑक्टाहेड्रल वर्ड। डिफरेंस समझ में आ रहा है दोनों में? यस सर। तो इसमें टोटल छह एटम्स हैं क्लोज कांटेक्ट में, कोऑर्डिनेशन नंबर 6। यहाँ पे चार एटम्स होते हैं क्लोज कांटेक्ट में, कोऑर्डिनेशन नंबर 4। तो ये था दो टाइप्स के वर्ड, और ये नंबर भी तुम लोग को बताए थे। नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड्स जो है किसी भी तुमको यूनिट सेल में अगर निकालना है तो डेट विल बी 2 टाइम्स जेड इफेक्टिव, और नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स जो होता है ये इक्वल टू जेड इफेक्टिव होता है ना। यस सर। ये फॉर्मूला भी तुम लोग को जेड इफेक्टिव, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स है ये, और ये ट्वाइस ऑफ जेड इफेक्टिव होगा। तो एक्चुअली हम लोग को जो अपने सिलेबस में है टेट्राहेड्रल वर्ड और ऑक्टाहेड्रल वर्ड, ये एफसीसी लैटिस में हम लोग को लोकेट करना है। तो लोकेशन ऑफ वर्ड्स इन एफसीसी। अब दोनों वर्ड को हम लोग लोकेट करेंगे, फेस सेंटर्ड को भी और सॉरी टेट्राहेड्रल वर्ड को भी और ऑक्टाहेड्रल वर्ड को। तो एफसीसी और सीसीपी दोनों लैटिस तो सेम है, हम लोग देख चुके हैं ऑलरेडी। एफसीसी लैटिस या फिर सीसीपी लैटिस दोनों यस तो सर। सेम होता है ना, एबीसी का पैकिंग है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लोकेट कर रहे हैं ऑक्टाहेड्रल वर्ड को। ठीक है, तो ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स कहाँ पे लोकेटेड होगा? एफसीसी में। तो ऑक्टाहेड्रल वर्ड लोकेट करने के लिए पहले हम लोग एफसीसी का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। एफसीसी अगर ड्रॉ करोगे ये देखोगे बिल्कुल ये कुछ इस टाइप का है। ठीक है, अब एफसीसी में बताओ एटम्स कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं बताओ? सर कॉर्नर में कॉर्नर और में और फेसेस हर के एक सेंटर में। फेस के सेंटर पे। यहाँ बॉडी के सेंटर पे कोई एटम होता है क्या? नो सर। नहीं, तो बॉडी के सेंटर पे तो वो पूरा वर्ड ही रहेगा ना। तो बॉडी के यस सेंटर सर। पे जो वर्ड होता है ना उसको ऑक्टाहेड्रल वर्ड बोला जाता है। तो पहला जो ऑक्टाहेड्रल वर्ड यहाँ पे होता है वो बिल्कुल बॉडी के सेंटर पे होगा। तो फर्स्ट ऑक्टाहेड्रल वर्ड जो है बॉडी के सेंटर पे है। अब देखो उसको ऑक्टाहेड्रल ही वर्ड ही क्यों बोले हम लोग? तो अगर वो छह एटम्स के क्लोज कांटेक्ट से बन रहा होगा तभी तो हम लोग उसको ऑक्टाहेड्रल वर्ड बोलेंगे। समझ में आ रहा है? तो उसको हमको प्रूव करना है कि कैसे वो ऑक्टाहेड्रल वर्ड है। तो देखो हम लोग कैसे उसको प्रूव कर सकते हैं। जैसे मान लो ये देखो हर एक फेस के सेंटर पे एटम होगा, होगा या नहीं होगा? यस सर। तो यहाँ देखो हम लोग ये चारों फेस, जैसे जिस रूम में तुम लोग बैठे हो उसका जो चार वॉल्स है ना, 4 वॉल्स, उसको कंसिडर करो। समझ रहे हो? रूम के चारों वॉल्स को कंसिडर करो और 4 वॉल्स के सेंटर पे एक एक एटम रख दो। हर एक वॉल के सेंटर पे एक एक एटम। ठीक है, तो जैसे इस वॉल के सेंटर पे ये हो गया, यहाँ पे इसके सेंटर पे, फ्रंट वाले वॉल के सेंटर पे ये हो गया, बैक वाले वॉल के सेंटर पे ये हो गया, इसके बाद इधर वाले वॉल के सेंटर पे ये हो गया। अब ये चारों वॉल्स के सेंटर पे जो एटम होगा ये सारे
एटम्स कांटेक्ट में है या नहीं है बताओ। ये चारों एटम्स कांटेक्ट में होंगे या नहीं होंगे बताओ। सर नहीं होंगे। चारों एटम्स कांटेक्ट में नहीं होंगे, क्या बोल रहे हो यार। इसमें तो सारे फेस के एटम्स कांटेक्ट में होते हैं ना, फेस के सेंटर पे जो एटम्स हैं यस सर। एक एक दूसरे को तो टच कर रहे होंगे ना। यस हर सर। एक और हर चारों वॉल्स के सेंटर पे जो एटम होगा तो वो सारे एक दूसरे को टच कर रहे होंगे या नहीं कर रहे होंगे। टच तो कर रहे हैं ना सारे। बताओ, तो ये चारों एटम्स आपस में कांटेक्ट में होते हैं, तो यहाँ पे जो एक वॉइड क्रिएट होगा, ये चारों एटम्स जहाँ पे एक दूसरे को टच करेंगे तो वहां पे एक वॉइड होगा ना बीच में। यस बोलो। सर। ठीक है। अब इसके ऊपर हम यहाँ पे तो चार ही एटम मिला, एक देखो, एक सेंटर फ्लोर वाले मतलब सीलिंग वाला जो फेस है उसके सेंटर पे एक एटम, और एक नीचे जो फ्लोर वाला सेंटर है उसके फ्लोर वाला जो फेस है उसके सेंटर पे एक एटम। तो देखो, छह एटम हो गया, ये ऊपर से आ जाएगा और ये नीचे से होगा। तो यहाँ पे जो वॉइड होगा, ये वॉइड कितने एटम से सराउंडेड है बताओ। 6। 6। तो इस टाइप के वॉइड को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्टाहेड्रल वॉइड ऑक्टाहेड्रल। बोलेंगे। तो ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड होता है। समझ में आया। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड का पहला लोकेशन क्या है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक में, वो बिल्कुल बॉडी के बीचों बीच रहता है। बॉडी के सेंटर पे जो वॉइड क्रिएटेड होगा वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड होता है। बात समझ में आया। यस सर। सर लेकिन हम्म। जो पहले आप बताएं ऑक्टाहेड्रल में उसमें 3 एटम्स बताएं, तो उसके ऊपर हम लोग क्या कहते हैं 3 एटम्स और रहते हैं, लेकिन वो जस्ट अपोजिट उस तरह में रहते हैं। कैसे? वो एक टाइप का है, मतलब उस तरह भी हो सकता है या फिर इस टाइप का अरेंजमेंट भी हो सकता है। मतलब बात वही है। ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में क्या होगा, जो ट्रायंगुलर वॉइड होता है ना उसके ऊपर एक एटम और नीचे दोनों अरेंजमेंट पॉसिबल है। मतलब टोटल 6 एटम्स के क्लोज कांटेक्ट से जो भी वॉइड क्रिएट होगा ना उसको ऑक्टाहेड्रल वॉइड बोलते हैं। यहाँ पे भी अगर सबके सेंटर्स को ज्वाइन करोगे ना, समझ रहे हो, जितने भी एटम्स एक दूसरे के कांटेक्ट में है सबके सेंटर को अगर ज्वाइन करोगे तो वो ऑक्टाहेड्रॉन वाला ही शेप बनेगा। ठीक है। तो यस सर। दोनों टाइप्स से हम लोग कंसिडर कर सकते हैं उसको। जब इसको व्यू करोगे ना, ये तो अभी सर देखने में मींस ऐसा नहीं तुमको मींस कि सेंटर देखो सेंटर को यहाँ, ज्वाइन करेंगे ये तुमको बस अभी 2D में ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो ये तुमको इस टाइप का दिख रहा है कि अलग है। लेकिन जब इसका मॉडल मॉडल के फॉर्म में दिखाया जाएगा ना, जब 3D में इसको व्यू करोगे तो ये वाला जो पैटर्न है और ये वाला बिल्कुल सेम है एग्जैक्टली। अभी तुमको अलग लग रहा है ना, डिफरेंट लग रहा है ना। यस सर। लेकिन जब इसका मॉड्यूलर फॉर्म में व्यू करोगे ना, जो एफसीसी का मॉड्यूलर फॉर्म होता है 3D वाला, तो उसमें जब व्यू करोगे तो उससे बिल्कुल देखना बिल्कुल सेम ही आएगा एग्जैक्ट। जो वो वाला अरेंजमेंट है बिल्कुल वैसा ही अरेंजमेंट है ये भी। सर 3-3 ठीक। अगर फेसेस कर लेंगे ना तो फिर उसी तरह शेप आ रहा है विजुअलाइज करके क्या। देखो। मतलब कि एक कॉर्नर का 3 मतलब कि 3 फेसेस आते हैं ना, तो उसको एक 3 एटम हो गया और नीचे के इस तरह करके तो अपोजिट साइड आ रहे हैं। हाँ, वो बिल्कुल वैसा ही रहेगा। वो जब तुम 3D में व्यू करोगे ना वो बिल्कुल वैसा ही आएगा। तुम उसको देख भी सकते हो, वीडियो अवेलेबल है बहुत सारा, तो उसमें देखोगे 3D में वो एक्सप्लेन किया गया है विजुअलाइजेशन के थ्रू। तो बिल्कुल ऐसा ही यस सर। दिखेगा तुमको ऑक्टाहेड्रल। ठीक है। तो ये हो गया पहला लोकेशन, हो गया ऑक्टाहेड्रल वॉइड का यहाँ पे। दूसरा जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड पाया जाता है, तो अगर बॉडी के सेंटर पे है, तो बताओ बॉडी के सेंटर पे अगर कोई वॉइड है तो वो दूसरे क्यूब में कहीं शेयर होगा क्या, दूसरे यूनिट सेल में शेयर हो रहा होगा क्या। वो तो पूरा कंप्लीटली इसी यूनिट सेल के अंदर है ना। वो कहीं यस सर। दूसरे क्यूब में तो शेयर नहीं हो रहा है। तो दूसरे क्यूब में अगर शेयर नहीं हो रहा है तो इसका कंट्रीब्यूशन, इस वॉइड का कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा, पूरा पूरा 1 हो जाएगा। बताओ।
यस सर। इस क्यूब के लिए उसका पूरा कंट्रीब्यूशन 1 हो गया। तो पहला ऑक्टाहेड्रल वॉइड तो यहाँ मिल गया हमको। दूसरा ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहाँ मिलता है, क्योंकि एफसीसी में हम लोग बात कर रहे हैं तो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स तो हमको पता है कितने होने चाहिए, जितना इसका जेड इफेक्टिव है। जेड इफेक्टिव एफसीसी में कितना होता है, 4। इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स एफसीसी में 4 होता है ना। यस सर। तो अगर 4 इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स हैं तो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स भी 4 होना चाहिए। तो एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड तो बॉडी के सेंटर पे मिल गया, बाकी 3 कहाँ पे होंगे, तो बताओ। 3 को लोकेट करने के लिए हम लोग दूसरा देखते हैं, दूसरा ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहाँ प्रेजेंट हो सकता है। तो इसके लिए ड्रॉ करते हैं। अब यहाँ तुम लोग को पता है एफसीसी में जो होता है कॉर्नर पे एटम है और फेस के सेंटर पे है, लेकिन यहाँ पे कॉर्नर एटम से एक दूसरे सर आवाज नहीं आ रहा। हेलो, यस सर। आवाज आ रहा है क्या? यस सर अब आ रहा है। 1 मिनट रुको यार। एक मिनट रुकना, होस्ट शिफ्ट करो तो शिवेंद्र। अब दिख रहा है स्क्रीन क्या? अभी दिख रहा है? यस सर। यस सर। चलो, तो पहला ऑक्टाहेड्रल वॉइड हम लोग देख लिए, बॉडी के सेंटर पे था। अभी यहाँ पे ये पूछ रहे थे तुम लोग से, यहाँ पे कॉर्नर एटम्स एफसीसी में एक दूसरे को टच करते हैं या नहीं करते हैं? नो सर। कॉर्न नहीं करते हैं। तो कॉर्नर एटम से एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं, तो अगर मान लो कोई भी 2 कॉर्नर लोगे तो क्यूब में टोटल एज कितने होते हैं? एज जो बोलते हैं हम लोग, एजेस कितने होते हैं क्यूब में? कितना किनारा होगा? एजेस मतलब एज मतलब किनारा ही होता है ना। 12। 12 एजेस। तो जैसे मान लो यहाँ पे ये कॉर्नर पे एक एटम है और दूसरा इस कॉर्नर पे एटम है, तो ये दोनों एक दूसरे को टच नहीं करेगा, तो ये एज हो गया एक, हुआ ना। ये वाला एक एज है यस ना। सर। तो एज के सेंटर पे तो कोई एटम नहीं है, सेंटर पे तो वॉइड होगा ना। यस सर। तो यहाँ पे भी एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड प्रेजेंट होता है, हर एक एज के सेंटर पे जो वॉइड होगा ना, क्योंकि दोनों एटम्स एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं तो वहां पे एक वॉइड होगा। और वहां पे कौन सा वॉइड पाया जाता है? ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अब ऑक्टाहेड्रल वॉइड है तो टोटल 6 एटम्स होने चाहिए क्लोज कांटेक्ट में। तो देखो कौन कौन से एटम्स हैं, एक ये, एक ये, ठीक है, 2 कॉर्नर वाले एटम हो गए। अब देखो एफसीसी में ही हम लोग देख रहे हैं, तो ये टॉप वाला जो है, जो सीलिंग है, इसके सेंटर पे जो एटम है, सीलिंग के सेंटर पे ये एटम होगा, यस सर। होगा। ये 3 एटम हो गया सीलिंग के सेंटर पे। अब देखो बगल वाला, इसके बगल भी वाले में भी तो एक, बगल वाले में एक सीलिंग होगा ना। बगल वाला जो क्यूब होगा उस पे भी तो सीलिंग होगा। यस सर। तो उस सीलिंग के सेंटर पे एक एटम होगा, होगा या यस नहीं? सर। अब ये बताना तुम लोग, ये चारों एटम्स एक दूसरे को टच कर रहे होंगे या नहीं कर रहे हैं? ये चारों एटम्स एक दूसरे के क्लोज कांटेक्ट में होंगे, क्योंकि सारे कॉर्नर के एटम जो है फेस के सेंटर पे जो एटम है उसको टच कर रहा होता है, कर रहा होता है एफसीसी में। यस सर। तो ये कॉर्नर एटम है
ये कॉर्नर एटम है, तो ये इस फेस के सेंटर वाले एटम को टच कर रहा है, इस फेस के सेंटर वाले एटम को भी टच कर रहा है, क्योंकि दोनों फेस के लिए तो यही दोनों कॉर्नर हो गया ना एटम। ठीक है, यस सर। अब देखो, अब इसके लिए ये जो दो एटम, एक ऊपर एक नीचे होना चाहिए, तो इसका नीचे वाला एटम कौन सा है बताओ। नीचे वाला फेस में जो, नीचे वाले फेस के सेंटर पे जो एटम है, तो नीचे वाले फेस के सेंटर पे तो यही एटम हो गया ना। यहाँ नीचे जाओगे तो यहाँ पे एक एटम मिलेगा इस फेस के सेंटर पे, मिलेगा। यस सर। और एक ठीक उसी तरह एक ऊपर वाले फेस पे भी मिलेगा, ठीक इतना ही डिस्टेंस ऊपर जाए हम लोग, बिल्कुल ऐसे तुम 3D में विजुअलाइज करना, समझ रहे हो, जैसे वो यस सर, नीचे समझ वाला रहे हैं। फेज है उसी के जस्ट ऊपर 3D में, तो ऊपर भी एक एटम होगा उतने ही यस डिस्टेंस सर। पे। तो अब यहाँ पे जो ये वॉइड क्रिएट हुआ, देखो यही वॉइड तो है, अब इसी वॉइड की बात कर रहा हूँ, और ये वॉइड बिल्कुल कहाँ लोकेटेड है, बीचों बीच एज के सेंटर पे लोकेटेड है या नहीं है। यस एज सर। के एज के सेंटर पे ही फॉल कर रहा है ना। तो दूसरा जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड ये होता है वो बिल्कुल हर एक यूनिट सेल के, क्यूबिक यूनिट सेल के एज के सेंटर पे लाई करेगा। तो एज के सेंटर पे जो वॉइड लाई कर रहा है उस वॉइड को क्या बोलते हैं हम लोग, कौन सा वर्ड है वो, ऑक्टाहेड्रल वर्ड, ओवी से रिप्रेजेंट। ठीक है, समझ में आया। यस सर। अब देखो, अब ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड का कंट्रीब्यूशन क्या होगा, तो एज के सेंटर पे तो वो पूरा पूरा वॉइड जो है, जैसे एटम का कंट्रीब्यूशन हम लोग लेते थे, तो वो पूरा पूरा एक यूनिट सेल में तो नहीं आता था, एक क्यूब में उसका कंट्रीब्यूशन 100% तो नहीं होता था। ठीक है, जैसे बॉडी के सेंटर पे है तब तो उसका 100% होगा, लेकिन यहाँ एज के सेंटर पे है, तो इस वो टोटल कितने क्यूब्स में वो वॉइड डिस्ट्रीब्यूटेड होगा बता सकते हो, अगर कोई एज पे अगर वो वॉइड बना हुआ है तो टोटल वो कितने क्यूब्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है। सर 4। 4, क्योंकि एक वो वाला क्यूब उसके बगल वाले क्यूब में डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक, दो उसी प्लेन में हो गए और दो उसके ऊपर, समझ रहा है। यस सर। तो टोटल 4 क्यूब्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो मतलब हर एक वॉइड का जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड है उस एज के सेंटर पे जो है उसका कंट्रीब्यूशन कितना है, 1/4 है। यस सर। और कंट्रीब्यूशन अगर 1/4 है तो टोटल एजेस कितने होते हैं क्यूब में, 12। 12, तो इंटू 12 कर दोगे तो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड यहाँ से कितना आ गया, 3 हो गया, 3। और प्लस एक बॉडी के सेंटर पे था, तो 3 + 1 कितना हो गया, 4 हो गया, और यही तो इक्वल टू जेड इफेक्टिव के बराबर है, आ गया। यस सर। तो ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स का लोकेशन है एफसीसी में। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कहाँ कहाँ लोकेटेड होते हैं एफसीसी में, एक बॉडी बॉडी के के सेंटर सेंटर। पे और दूसरा एज के सेंटर पे। ठीक है, चलो, यस सर। तो ये हो गया पहला, हम लोग ऑक्टाहेड्रल वॉइड का लोकेशन देखे। नेक्स्ट हमको देखना है टेट्राहेड्रल वॉइड का लोकेशन एफसीसी में। तो टेट्राहेड्रल वॉइड के बारे में अगर पढ़े होगे तो इसमें सारे सेंटर को अगर ज्वाइन करोगे तो एक टेट्राहेड्रॉन वाला अरेंजमेंट बनता है। टेट्राहेड्रल शेप देखे हो ना, बिल्कुल इस टाइप का शेप, जैसे एक एटम यहाँ पे है, इसके सेंटर को ये वॉइड है जैसे मान लो, ठीक है, ये एक एटम हो गया, इसके सेंटर को ज्वाइन कर दिया यहाँ पे, ऐसे मान लो ये दूसरा एटम हो गया और ये तीसरा एटम, ये कुछ इसी टाइप का होता है ना टेट्राहेड्रल शेप, बोलो। यस सर। तो यहाँ पे जो ये वॉइड है ना, इसी वॉइड को बोला जाता है, ये वॉइड है, तो ये टेट्राहेड्रल वॉइड है। तो तुमको दिखेगा दो एटम एक प्लेन में और एक एटम बाहर निकला हुआ है, एक एटम पीछे से निकला हुआ है, ठीक है। तो कोई भी है यहाँ पे, ये 3D में है इसका अरेंजमेंट कुछ इस टाइप का। 2D में इसको अगर रिप्रेजेंट करें तो ऐसे लिख सकते हैं, ये ऐसे है और इसके ऊपर एक एटम रखा हुआ है, ये 2D रिप्रेजेंटेशन है ना। और 3D में हम लोग इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तब एफसीसी में हम लोग देखना चाह रहे हैं कि टेट्राहेड्रल वॉइड कहाँ पे लोकेटेड है। तो ये देखना,
टेट्राहेड्रल बॉन्ड में 4 ही एटम्स क्लोज कांटेक्ट में हैं। तो देखो सबको ज्वाइन करोगे तो कहाँ पे हो सकता है टेट्राहेड्रल बॉन्ड? ठीक है, तो टेट्राहेड्रल बॉन्ड का लोकेशन जो होता है ना, तो देखो कौन कौन सा एटम्स हम यहाँ देखना है। यहाँ पे ये कॉर्नर एटम है, ठीक है, अच्छे से देखना, दिख रहा है ना जो हम ड्रॉ कर यस रहे हैं? सर। तो ये कॉर्नर एटम हो गया, रेड एटम ड्रॉ कर रहे हैं। इसके बाद ये साइड वाला जो फेस का सेंटर है, इसके सेंटर पे एटम जो है, ये एटम, यस ठीक सर। है। उसके बाद टॉप वाला कॉर्नर एटम जो है, सॉरी टॉप वाला फेस का जो सीलिंग है ना, उसके सेंटर पे जो एटम है, वो फेस के सेंटर के एटम को, और पीछे वाला जो है, पीछे वाला है ना, पीछे वाला फेस, यस सर। उसके सेंटर पे एक एटम। ठीक है, ये थोड़ा सा दिख नहीं रहा, ये कुछ से ड्रॉ करेंगे, रुको एक मिनट, तो फिर बिल्कुल उसी टाइप का आएगा। ये इसके सेंटर पे एटम, और यहाँ पे, सॉरी रुको एक बार अच्छे से ड्रॉ, क्योंकि ये मॉडल में देखोगे तो मॉडल में बिल्कुल विजुअलाइज होगा, ऐसे अभी 2D में रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, तो दिक्कत है। इसलिए समझना कौन कौन सा एटम की बात कर रहे हैं हम लोग। इसको पहले ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, एक ये हो गया, इसके सेंटर पे एक एटम हो गया, इसके सेंटर पे एक एटम हो गया, एक टॉप वाला सेंटर है ये, ठीक है, और ये पीछे फेस के सेंटर पे, समझ रहे हो कौन सा? यस ये सर, समझ कॉर्नर, रहे हैं। कॉर्नर हो गया। अब इस कॉर्नर एटम से जो 3 फेस सटा हुआ है, एक ये साइड वाला फेस, उसके सेंटर पे एक एटम, टॉप वाला फेस, उसके सेंटर पे ये एटम, और ये पीछे वाला फेस, उसके सेंटर पे ये एटम। अब इन सबको अगर ज्वाइन करोगे ना, ये सारे एटम्स कांटेक्ट में होंगे या नहीं होंगे, बताओ? सर होंगे। होंगे, सारे फेस के सेंटर एटम कांटेक्ट में होते हैं। तो यहाँ से देखोगे यस ये सर। कुछ इसी टाइप का अरेंजमेंट दिखेगा। ये सबको सेंटर को जब ज्वाइन करोगे ना, तो ये बिल्कुल जो इस तरह, ये 3D व्यू है ना टेट्राहेड्रल का, 3 एटम्स बिल्कुल इस तरह से, और ये लगेगा कि टॉप में इसके ऊपर ऐसे रखा गया है, समझ रहे हो? यस सर। तो ये बिल्कुल इसी टाइप का अरेंजमेंट रहेगा। तो एक कॉर्नर एटम तुमको मिलेगा, और एक, और 3 फेस के सेंटर वाले एटम मिलेंगे, जो एडजेसेंट फेसेस हैं उसके सेंटर पे एक एटम जो है, 3 एटम वो होंगे, और एक कॉर्नर एटम इन्वॉल्व होगा। एक्चुअली जब इसको लोकेट करते हैं ना, लोकेशन इसका कहाँ पे पड़ेगा, तो देखो ये क्या करना है तुमको, ये जो कॉर्नर एटम है ना, इससे तुमको a/2 डिस्टेंस मूव करना है। a/2 डिस्टेंस मूव किए, और उससे फिर हम फर्दर इधर a/2 मूव किए, तो यहाँ पे एक एटम मिला, ठीक है। उसके बाद देखो हम लोग a/2 इधर मूव किए इससे, और उसके बाद a/2 नीचे चलेगा, तो यहाँ पे एटम मिला। उसके बाद देखो अब ये वाला है, देखो a/2 इधर मूव किए, फिर a/2 नीचे मूव किए, तो ये वाला एटम मिला। तो मतलब हर एक ऑल्टरनेट जो साइट होगा उस पे एटम प्रेजेंट होगा। जैसे इसको अगर हम लोग रिप्रेजेंट करना चाहें, तो ये उसके बीचों बीच बिल्कुल टेट्राहेड्रल वॉइड होगा। तो जैसे देखो इसको हम लोग ऐसे भी बता सकते हैं, सिंप्लीफाइड फॉर्म में ऐसे बोल सकते हैं कि जो एक बड़ा सा क्यूब तुमको दिख रहा है, जो ये क्यूब है ना, इसको एक बड़ा सा क्यूब एज्यूम करो, ठीक है, समझ रहे हो? यस सर। और इस बड़े से क्यूब को हम लोग 8 स्मॉल मिनी क्यूब्स में कट करते हैं। क्या कर रहे हैं, इस बड़े से 8 क्यूब को हम स्मॉल लोग क्यूब में कट कर रहे हैं। 8 इक्वल मिनी क्यूब्स में कट कर रहे हैं। 8 इक्वल मिनी क्यूब्स में कट कर सकते हैं इसको, 8 इक्वल मिनी क्यूब्स में। यस सर। तो अगर मान लो इसका एज लेंथ अगर a है,
तो अगर 8 मिनी क्यूब्स में कट कर रहे हो तो वो जो मिनी क्यूब बनेगा उसका एज लेंथ कितना होगा? a/2 होगा। यस सर। तो a/2 होगा, तो हम यहाँ पे मिनी क्यूब हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं। यहाँ पे जो 8 इक्वल मिनी क्यूब्स आया ना, उस मिनी क्यूब को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब ऊपर जो उस क्यूब में जो एटम्स रिप्रेजेंटेड था उसी को हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखो ये कॉर्नर वाला एटम हो गया, ठीक है। अब तुम लोग को बोले थे ये मिनी क्यूब का एज लेंथ कितना होगा? a/2 होगा। तो देखो यहाँ पे इस कॉर्नर वाले एटम से हम लोग a/2 डिस्टेंस चले और फिर a/2 नीचे आ गए, तो यहाँ पे एक एटम मिला हमको। देखो ये एटम मिला। यस सर। तो ये पीछे वाले फेस का ये वाला एटम है, यही वाला एटम है ना यहाँ पे जो नीचे गए हम लोग, ये वाला एटम और ये एटम, ठीक है। इसको 1 लिख देते हैं। तो ये फर्स्ट एटम है यहाँ पे 1 वाला, दिख रहा है? यस सर दिख रहा है। चलो अब दूसरा वाला एटम, तो हम लोग a/2 डिस्टेंस इधर चले, फिर ये a/2 यहाँ पे आ गए। ये वाला एटम कौन सा है बताओ? ये 2 है, तो ये वाला एटम यहाँ पे है, ये टॉप वाला जो एटम है, टॉप के सेंटर पे जो एटम है। समझ में आया? यस सर। ठीक है। फिर देखो फिर a/2 इधर चले और a/2 नीचे आ गए हम लोग। तो यहाँ पे जो एटम है ये कौन सा एटम है? ये वाला एटम है। ये इसको 3 मार्क कर देते हैं, ये 3 है। हो गया? बोलो। यस सर। तो वो 4 एटम्स जो शो किए थे वही चारों एटम्स यहाँ। अब ये सबको जब ज्वाइन करोगे ना, सबके सेंटर को जब ज्वाइन करोगे, ठीक है, ये सबके सेंटर को ज्वाइन करोगे तो बिल्कुल टेट्राहेड्रल वाला ही शेप तुमको दिखेगा। और यहाँ पे जो वॉइड क्रिएट हो रहा होगा ना, बिल्कुल यहाँ पे जो बीचों बीच वॉइड होगा, उसी वॉइड को बोला जाता है टेट्राहेड्रल वॉइड। तो इसका जब एक्चुअली लोकेशन होता है ना, तो इसको लोकेट करने के लिए हम लोग ये बोल देते हैं कि ये जो मिनी क्यूब बना ना, 8 स्मॉल मिनी क्यूब्स बनेगा, तो ये जो हर एक मिनी क्यूब का जो बॉडी सेंटर होगा, जो मिनी क्यूब आया उसका भी तो बॉडी सेंटर होगा, होगा या नहीं? यस सर। बोलो। ये जो मिनी क्यूब बना है इसका बॉडी सेंटर है या नहीं? हेलो? यस सर होगा। हेलो? मिनी क्यूब का। आवाज आ रहा है? आवाज आ रहा है ना? यस सर आ रहा है। तो हर एक मिनी क्यूब के जो बॉडी सेंटर जो होगा, हर एक मिनी क्यूब का बॉडी सेंटर वहीं पे टेट्राहेड्रल वॉइड्स लोकेटेड होंगे। तो देखो अब नंबर हम लोग निकालना चाह रहे हैं, कितने नंबर होंगे। तो टोटल कितने मिनी क्यूब्स बने थे बताओ? टोटल मिनी क्यूब्स 8। कितने बने? 8। कितना मिनी क्यूब्स बना बताओ टोटल? 8 सर। अरे रिप्लाई करो जल्दी। 8 मिनी क्यूब्स बना, और हर एक मिनी क्यूब के बॉडी के सेंटर पे एक एटम, एक वॉइड है, टेट्राहेड्रल वॉइड। तो अगर वो बॉडी के सेंटर पे वो वॉइड है तो उसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा? 1 ही होगा। बॉडी के सेंटर पे अगर कोई वॉइड होता है तो उसका कंट्रीब्यूशन तो 1 यस होगा। सर 1 होगा। टोटल 8 वैसे तुमको मिनी क्यूब्स मिले जिसके बॉडी के सेंटर पे टेट्राहेड्रल वॉइड है, तो टोटल हर एक का कंट्रीब्यूशन 1 है। तो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स अगर तुमसे पूछा जाएगा तो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितना हो जाएगा? 8 इंटू 1 हो जाएगा 8, क्योंकि हर एक मिनी क्यूब के बॉडी के सेंटर पे वो वॉइड आ रहा है, तो उसका कंट्रीब्यूशन तो 1 ही होगा। टोटल 8 मिनी क्यूब्स बने तो हर एक का कंट्रीब्यूशन अगर 1 है तो 8 इंटू 1 करोगे तो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने हो गए? 8 हो गए एफसीसी में। यस सर। और यही इक्वल टू 2 इंटू जेड इफेक्टिव के इक्वल है या नहीं है? एफसीसी का जेड इफेक्टिव है 4, तो 4 इंटू 2 करोगे तो 8 हो गया। यस सर। तो ये हो गया लोकेशन ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स इन एफसीसी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कहाँ पे लोकेटेड होता है?
बॉडी के सेंटर पे और एज के सेंटर पे, वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड हो गया। और टेट्राहेड्रल वॉइड्स कहाँ पे लोकेटेड होगा? तो जो क्यूब है उसको 8 इक्वल मिनी क्यूब्स में डिस्ट्रीब्यूट करोगे, और जो मिनी क्यूब आया उस हर एक मिनी क्यूब के बॉडी के सेंटर पे जो वॉइड होगा उसको हम लोग कौन सा वॉइड बोलेंगे? वो कौन टेट्राहेड्रल सा वॉइड। वॉइड है वो? टेट्राहेड्रल वॉइड। टेट्राहेड्रल वॉइड। ठीक है, आवाज नहीं आ रहा है क्या क्लियर? हेलो? सर आपका आवाज क्लियर आ रहा है। चलो, तो बात समझ में आया कि नहीं? कहाँ पे टेट्राहेड्रल, क्योंकि एफसीसी वाला ही लैटिस अपने सिलेबस में है, टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहाँ पे लोकेटेड होते हैं वो पता होना चाहिए एफसीसी में। ठीक है, कोई डाउट इसमें? नो सर। चलो, तो ये हो गया। ये अगर पता चल गया तो इसको हम लोग देखो, इसको यूज करेंगे हम लोग जब रेडियस रेशियो अभी निकालेंगे तो उसमें ये यूज पड़ेगा। तो रेडियस रेशियो निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग आयनिक सॉलिड्स के बारे में कुछ कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं, क्योंकि आयनिक सॉलिड्स के बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो जैसे आयनिक सॉलिड है, कोई भी लैटिस अगर बन रहा है तो उसमें ध्यान रखना कि जो बड़ा वाला आयन होता है ना, दो दो टाइप के आयन होंगे आयनिक कंपाउंड्स में, एक कैटायन होगा एक एनायन होगा। तो उन दोनों में से जनरली जो बड़ा साइज का आयन होता है वो लैटिस बनाता है, और जो छोटा साइज का आयन है ना वो वॉइड्स ऑक्युपाई करता है। तो हम लोग इसको नोट करके लिख लेना ऐसे कि इन आयनिक सॉलिड्स, क्योंकि साइज कैटायन और एनायन का डिफरेंट होगा। ठीक है, साइज ऑफ कैटायन एंड एनायन इज डिफरेंट। तो अगर कैटायन और एनायन का साइज डिफरेंट है तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि जनरली द बिगर आयन, जो भी बिगर आयन होगा वो लैटिस बनाएगा, मेक्स द लैटिस। और जो स्मॉलर आयन होंगे वो क्या करेगा बताओ? स्मॉलर आयन वॉइड से ऑक्युपाई करेगा। ऑक्युपाइज वॉइड्स। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, वॉइड्स ऑफ द लैटिस। ठीक है, ये एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट कि कोई भी आयनिक सॉलिड है ना वो अपने कोऑर्डिनेशन नंबर को हमेशा मैक्सिमाइज करने का कोशिश करता है। मतलब वो उसी लैटिस लैटिस के फॉर्म में आएगा, या उसी लैटिस पॉइंट्स को वो ऑक्युपाई करेगा जिस लैटिस पॉइंट्स में या जिस लैटिस स्ट्रक्चर में उसका कोऑर्डिनेशन नंबर सबसे मैक्सिमम हो। तो आयनिक सॉलिड्स ऑलवेज टेंड टू मैक्सिमाइज देयर कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, तो ये हो गया सेकंड पॉइंट। तीसरा पॉइंट इसमें ये हो गया कि जो स्मॉलर आयन है वो किस टाइप के वॉइड में जाएगा, आइदर वो टेट्राहेड्रल वॉइड में जाएगा या फिर ऑक्टाहेड्रल में जाएगा या ट्रायंगुलर वॉइड में जाएगा। तो किस टाइप के वॉइड में जाएगा वो कैसे डिसाइड होता है? उसके रेडियस रेशियो से। रेडियस रेशियो मतलब कैटायन और एनायन का रेशियो से डिटरमाइन होता है। तो वही चीज लिख रहे हैं, द टाइप ऑफ वॉइड इन विच द स्मॉलर आयन, जो भी स्मॉलर आयन होगा विल गो is decided by the relative radii of cation and anion। ठीक है, तो ये इससे डिसाइड होता है। तो अब हम लोग देखते हैं अलग अलग कौन कौन से वॉइड्स हो सकते हैं जिसमें कि कैटायन जा सकता है, कैटायन नहीं स्मॉलर आयन जो भी होगा वो जा सकता है। तो इसके लिए हमको रेडियस रेशियो निकालना पड़ेगा, मतलब कैटायन और एनायन का जो है मिनिमम रेडियस रेशियो कितना होना चाहिए उस वॉइड में जाने के लिए। तो इसके लिए हम लोग आर कैटायन रेडियस ऑफ कैटायन बाय रेडियस ऑफ एनायन, ये रेशियो हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो ये रेशियो अगर फाइंड आउट कर लिए तो उसके बाद डिसाइड किया जा सकता है कि वो किस टाइप के वॉइड में जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसमें सबसे पहले है हम लोग मिनिमम रेडियस रेशियो निकालते हैं कि मिनिमम कितना होना चाहिए। मिनिमम रेडियस रेशियो,
फॉर वेरियस कोऑर्डिनेशन नंबर्स। अलग अलग कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए हम लोग देखेंगे, तो इसमें एक्चुअली डिराइव ही कर देंगे। ठीक है, दिख रहा है ना स्क्रीन? हेलो? यस सर। तो सबसे पहला हम लोग देख रहे हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 3 से, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 2 में जो भी बनेगा ना, कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है मतलब दो एटम्स क्लोज कांटेक्ट में है, तो उसमें एक ही टाइप का अरेंजमेंट है, वो लीनियर होगा, इसी टाइप का होगा ना। कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 2 है तो ये तो ऐसे ही हो सकता है, लीनियर एटम। कोई भी एक एटम लोगे तो ये दो एटम्स के क्लोज कांटेक्ट में है, तो ये लीनियर अरेंजमेंट बनेगा। समझ रहे हो? यस सर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 3 से हम लोग बात कर रहे हैं। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 3 में तीन एटम्स आपस में क्लोज कांटेक्ट में हैं। तो तीन एटम्स क्लोज कांटेक्ट में है, तो ये जो है जैसे एक एटम है, ये दूसरा एटम है, ये तीसरा एटम है। तो इन तीनों के जब सेंटर को ज्वाइन करोगे तो यहाँ पे जो वॉइड बन रहा है, ये किस टाइप का वॉइड बन रहा है बताओ तो? ट्रायंगुलर। ट्रायंगुलर वॉइड है। ठीक है, तो ये जो ट्रायंगुलर वॉइड है, इसमें मान लो कि स्मॉलर आयन इस ट्रायंगुलर वॉइड में चला गया, और जो बड़ा वाला आयन है ये लैटिस बना रहा है। ठीक है, बड़ा वाला आयन जो है ये लैटिस बना रहा है, और स्मॉलर आयन जो है वो ट्रायंगुलर वर्ड में चला गया। तो मान लेते हैं जनरली कैटायन ही स्मॉलर होता है, तो कैटायन मान लेते हैं हम लोग वो उस वर्ड में चला गया, ट्रायंगुलर वर्ड में, और अनायन जो है वो लैटिस बना रहा है। ये जो तीन एटम्स है ये अनायन के हैं। तो हम लोग ये ट्रायंगल कंसिडर करते हैं। कौन सा ट्रायंगल कंसिडर करोगे? अगर हमको रिलेशन निकालना है कैटायन और अनायन के बीच में, तो जैसे मान लो ये, यहाँ से हम लोग ये लेते हैं, ये वाला ट्रायंगल। ठीक है, इसको बड़ा करके यहाँ पे दिखा रहा है। ये जो ट्रायंगल है ना, 90 डिग्री होगा। जैसे इसको सेंटर O मान लो, ये A है और ये B है। ठीक है, तो AOB ट्रायंगल कंसिडर कर रहे हैं, ध्यान से देखना। AOB, ये हो गया O, ये A और ये B। दिख रहा है ना सबको? हेलो? यस सर। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा या नहीं होगा? ये एंगल 90 डिग्री है। अब यहाँ पे बताना OB का लेंथ क्या है? OB किसके इक्वल है? A/2 सर, रेडियस के हाफ। किसका रेडियस? सर एटम का। OB का लेंथ तुमको नहीं पता है ना? हम लोग AB का लेंथ बताओ, पहले AB बताओ। ओह सर, AB का रेडियस का हाफ, सॉरी OB का हो हाँ, जाएगा रेडियस का हाफ या रेडियस? रेडियस सर। रेडियस के इक्वल होगा ना। और वो रेडियस किसका होगा? कैटायन का है रेडियस या एनायन का है? कैटायन हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि कैटायन वॉइड में जा रहा है, और एनायन जो है वो लैटिस बना रहा है। तो एनायन तो बड़ा अनायन होगा का। ना, जनरली जनरली बड़ा होता है। तो वो ये रेडियस ऑफ एनायन है, RA से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। RA मतलब रेडियस ऑफ एनायन है। ठीक है, ये RA एनायन के लिए यूज करोगे, और RC ये कैटायन के लिए यूज करेंगे। ठीक है, तो AB का लेंथ हो गया RA। AO का लेंथ बता सकते हो? AO का लेंथ क्या होगा? ये रेडियस ऑफ कैटायन प्लस रेडियस ऑफ एनायन होगा या नहीं होगा बताओ? है या नहीं? बोलो फटाफट। AO, वो हम लोग एनायन के रेडियस को ज्वाइन कर रहे हैं कैटायन के रेडियस। कैटायन तो वो बिल्कुल किस में होगा? तुम्हारा वॉइड में होगा ना, ट्रायंगुलर वॉइड जो है। यस सर, समझ गया। तो उन दोनों का जब सेंटर ज्वाइन करोगे, तो सेंटर ज्वाइन करोगे तो वो बीच वाला जो वॉइड है उसका रेडियस जो बनेगा वो तो कैटायन का रेडियस हो गया, और बाकी उधर जो बचा वो एनायन का रेडियस है। तो दोनों जब AO को पूरा ज्वाइन करोगे तो वो कैटायन प्लस एनायन दोनों का हो गया ना सम। यस समझ सर। रहे हो? चलो, और ये जो एंगल होगा, ये एंगल 30 डिग्री होगा या नहीं होगा?
यस सर 30 है। होगा। चलो, तब यहाँ पे हम लोग sec 30 अप्लाई कर सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री यूज करके। sec 30 क्या हो जाएगा, AO बाय AB, हाइपोटेन्यूज बाय बेस होगा। यस सर। तो यहाँ पे क्या हो गया, sec 30 का वैल्यू कितना होता है, सर 2/√3। 2/√3, और AO के जगह हम लोग पुट कर सकते हैं RC प्लस RA, और AB के जगह RA। तो यहाँ पे एक्चुअली हमको RC बाय RA का वैल्यू चाहिए, रेडियस ऑफ कैटायन बाय रेडियस ऑफ एनायन निकालना चाह रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 2/√3 -1 होगा। तो ये हो गया RC बाय RA। 2/√3 मतलब 2/√3 का वैल्यू 1.732 होता है ना। यस सर। तो जब इसको सॉल्व करोगे और उसमें 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये नियरली तुम्हारा आ जाएगा 0.155, देख लेना, ठीक है। तो ये इसका मतलब ये क्या शो कर रहा है कि अगर तुम्हारा कैटायन को अगर मान लो ट्रायंगुलर वॉइड में जाना है, कैटायन अगर ट्रायंगुलर वॉइड में जा रहा है, इसका मतलब उसका मिनिमम कितना रेडियस रेशियो जो होना चाहिए कैटायन और एनायन का, कितना होना चाहिए वैल्यू, 0.155 होना चाहिए, मिनिमम वैल्यू है ये। तो अगर उस वो कैटायन ट्रायंगुलर वॉइड में जा रहा है तो उसके लिए कैटायन और एनायन के बीच का रेशियो कितना होना चाहिए, 0.155 होना। बात समझ में आया। तो ये मिनिमम यस सर। रेडियस रेशियो हम लोग निकाल रहे हैं। तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर 3 के लिए हम लोग फाइंड आउट किए, मतलब ट्रायंगुलर वॉइड के लिए ये था। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में जो वॉइड क्रिएट होगा वो कौन सा वॉइड होगा बताओ, वो टेट्राहेड्रल वॉइड होगा, टेट्राहेड्रल। ठीक है। तो टेट्राहेड्रॉन वाला शेप बनेगा वहां पे। तो इसमें हम लोग ये जो एक्चुअली रेडियस रेशियो कैलकुलेट कर रहे हैं ना, वो हम लोग एफसीसी के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। एफसीसी लैटिस को ही अज्यूम करके देखना। तो चलो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में हम लोग निकाल रहे हैं, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में कैसे डिराइव कर सकते हैं बताओ। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में हम लोग देख रहे हैं ये टेट्राहेड्रल वॉइड है, तो एफसीसी में बताना तुम लोग टेट्राहेड्रल वॉइड कहाँ पे लोकेटेड था। सर अगर जो एक क्यूब को चार मतलब के 8 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो जो मिनी क्यूब बनेगा उसका सेंटर में। 1 मिनट रुकना तो। हेलो हेलो, आवाज आ रहा है। यस सर आ रहा है। हम्म तो एक्चुअली जो हम लोग ऑक्टा सॉरी टेट्राहेड्रल वॉइड का बात कर रहे हैं ना, तो टेट्राहेड्रल वॉइड में बताना, टेट्राहेड्रल वॉइड का लोकेशन कहाँ था एफसीसी में। मिनी क्यूब के सेंटर्स में। मिनी क्यूब के सेंटर पे, ठीक है। तो मिनी क्यूब का सेंटर जो होगा, मिनी क्यूब का बॉडी का सेंटर, समझ रहे हो। यस सर। तो मिनी क्यूब का बॉडी का सेंटर का डिस्टेंस क्या होगा बता सकते हो। देखो, जैसे मान लो मिनी क्यूब का बॉडी का सेंटर पे ही तो वॉइड है ना, ठीक है। मिनी क्यूब का बॉडी का जो सेंटर है वो है, जैसे समझ रहे हो तुम लोग, विजुअलाइज करके देखो। ये डिस्टेंस ही तो निकालना है हमको, डिस्टेंस निकालना है। तो जैसे ये देखो, एक क्यूब, मिनी क्यूब ड्रॉ कर रहे हैं हम लोग। सर √3a/2।
चलो यहाँ देखो, रिलेशन निकालना चाह रहे पहले हम लोग। तो देखो यहाँ पे जैसे ये ऐसे था ना, यहाँ पे है और यहाँ पे है, तो इसका जो सेंटर है यहाँ पे ही हमारा ये जो होगा, यहाँ पे ही हमारा वो होगा, वॉइड जो बनेगा यहाँ पे ही होगा, इसके बॉडी के सेंटर के बीचों बीच होगा। और इसी वॉइड में यस हमारा सर। क्या है, इसी वॉइड में हमारा केटायन है और ये एनायन है। तो मान लो इन दोनों को जब ज्वाइन करोगे तुम, तो इन दोनों को ज्वाइन करोगे तो ये लेंथ कितना होगा, जो बॉडी का एज लेंथ होगा, बॉडी बॉडी का जो, सॉरी, बॉडी बॉडी डायगोनल जो होगा, उस बॉडी डायगोनल का हाफ हो जाएगा ये लेंथ। यस सर। तो बॉडी डायगोनल इस क्यूब का कितना हो जाएगा, मिनी क्यूब का √3a होता है। तो √3a है, तो यहाँ पे a की जगह क्या होगा, साइड होता है ना, √3 इंटू साइड लेते हैं, तो √3 इंटू साइड, तो इस क्यूब का साइड क्या होगा, a/2 होगा। यस सर। और इस ये तो हो गया हमारा बॉडी डायगोनल का पूरा डिस्टेंस, लेकिन इसका तो हाफ उसका लेना है। हाफ। तो ये यस कितना हो सर। गया, तो यहाँ से हो रूट गया थ्री ए बाय फोर। √3a/4। अब ये √3a/4 किसके इक्वल है, हम लोग किसके सेंटर को ज्वाइन कर रहे हैं, एक ये मान लो ये एनायन है, क्योंकि ये लैटिस बना रहा है तो ये एनायन का रेडियस हो गया, और प्लस ये वॉइड में जो कैटायन है इसका रेडियस हो गया। तो हम लोग लिख सकते हैं रेडियस ऑफ कैटायन प्लस रेडियस ऑफ एनायन इज इक्वल टू √3a/4। पहला ये आ गया, यस बोलो। सर। तो फर्स्ट यहाँ से रिलेशन आ गया। दूसरा, हम लोग जो एफसीसी में जो जब हम लोग पैकिंग फ्रैक्शन निकाल रहे थे वहां पे क्या रिलेशन आया था, रेडियस और एज लेंथ में, एफसीसी में याद है, एफसीसी लैटिस जो था उसमें रेडियस ऑफ द एटम और एज लेंथ में क्या, क्यूब के एज लेंथ में क्या रिलेशन था, 4r इज इक्वल टू √2a था। बोलो। यस सर। तो 4r इंटू √2a, तो अब ये r जो है ये क्या है, लैटिस कौन बना रहा है, एनायन ही तो बना रहा है। तो वो जो एटम है वो कौन होगा वहां पे, एनायन ही तो होगा ना। यस सर। समझ रहे हो बात क्या बोल रहे हैं। यस सर, अनायन होगा। हम्म। तो अब ये दो रिलेशन है, अब ये दो रिलेशन को यूज करके फाइंड आउट कर सकते हैं हम लोग रेडियस ऑफ कैटायन बाय एनायन। ये इक्वेशन 2 है। चलो अब क्या करोगे, रेशियो ले लो बस, जस्ट RC/RA/4RA, या फिर डायरेक्ट RA लिखो, उसको इधर कर देना। इधर क्या हो जाएगा, ये √3a/4 और ये हो जाएगा 4/√2a। तो इसको सॉल्व कर लो, ठीक, क्या हो जाएगा तुम्हारा, RC/RA इज इक्वल टू √3/√2 - 1 होगा। अब जब इसका वैल्यूज पुट करोगे, सॉल्व करोगे, तो ये तुम्हारा आ जाएगा RC/RA इक्वल टू 0.225। ठीक है। यस सर। तो ये अगर अगर मान लो वो कैटायन जो है अगर वो टेट्राहेड्रल वॉइड ऑक्युपाई कर रहा है, तो उसके लिए मिनिमम रेडियस रेशियो कितना होना चाहिए, अगर वो टेट्राहेड्रल वॉइड ऑक्युपाई करेगा तो रेडियस ऑफ जीरो कैटायन बाय पॉइंट रेडियस टू ऑफ टू एनायन 0.225, ये मिनिमम होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया टेट्राहेड्रल वॉइड के लिए। ठीक है, सिंपल है, इसमें कुछ है नहीं। नेक्स्ट है ऑक्टाहेड्रल वॉइड के लिए। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा ऑक्टाहेड्रल वॉइड के लिए, बताओ। 6। 6। तो कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया इक्वल टू 6 यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6। अब इसमें देखो, एक कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में दो स्ट्रक्चर पॉसिबल है, एक तो टेट्राहेड्रल वाला, एक स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर होता है, स्क्वायर प्लेनर। यस सर। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का जो स्क्वायर प्लेनर वाला होगा ना, उसके लिए भी यही वाला रेडियस रेशियो वैलिड होता है, जो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ऑक्टाहेड्रल वॉइड के लिए होगा,
या फिर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में स्क्वायर प्लेनर वाला जो ज्योमेट्री है उसके लिए भी ये वैलिड है। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का जो टेट्राहेड्रल वाला है वो ये है। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का देखते हैं हम लोग ऑक्टाहेड्रल वॉइड के लिए। सर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 और 4 का मतलब कि सेम रहेगा, मतलब 4 4 का, का स्क्वायर प्लानर। हाँ 4 का स्क्वायर प्लेनर का ये सेम होता है। ठीक है, तो हम लोग ऑक्टाहेड्रल वॉइड को ही कंसिडर करके इसका डेरिवेशन करेंगे। ऑक्टाहेड्रल वॉइड एफसीसी में हम लोग देखे थे, कहाँ पे लोकेटेड था ऑक्टाहेड्रल वॉइड एफसीसी में, बताओ तो। क्या कहते हैं, बॉडी के बॉडी सेंटर के में। सेंटर पे और एज के सेंटर पे। ठीक है, तो हम लोग एज के सेंटर पे ज्यूम करते हैं, तो एज के सेंटर पे एक केटायन डाल दो, और बाकी अगर एज के सेंटर पे एक केटायन हो गया तो रेशियो हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो तो रिलेशन क्या लिख सकते हैं, रेडियस ऑफ केटायन प्लस रेडियस ऑफ एनायन इक्वल टू एज लेंथ बाय 2 लिख सकते हैं, बताओ सिंपली। एज के सेंटर पे एक केटायन डालो, तो एक कॉर्नर एटम और एज के सेंटर पे जो केटायन है उसको ज्वाइन करो, तो वो डिस्टेंस कितना होगा, a/2 होगा। यस सर। होगा या नहीं? बताओ फटाफट। यस सर होगा। तो एक एक यहाँ से रिलेशन आ गया। दूसरा एफसीसी में जो रिलेशन यूज करते हैं हम लोग, वही जो ऊपर यूज किए थे, क्या यूज किए थे? सर 4r इज इक्वल टू √2a। 4r = √2a, बस यही दोनों रिलेशन आ जाएगा। रेशियो ले लो बस, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं RC/RA/RA = a/2, और ये 4/√2a। तो इसको सॉल्व करोगे, ये RC/RA ये क्या आ जाएगा तुम्हारा, =√2 के इक्वल आ जाएगा। देख लो, √2 -1, इधर से -1 भी तो होगा, होगा। तो यस सर। यहाँ से क्या मिल गया हमको, RC/RA = √2 का वैल्यू 1.414, तो उसमें -1 करोगे तो 0.414। 0.414। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6, अगर कोई केटायन ऑक्टाहेड्रल वॉर्ड में जा रहा है तो उसके लिए मिनिमम रेडियस रेशियो ये होना चाहिए, 0.414। ठीक है, नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन नंबर 8। कोऑर्डिनेशन नंबर 8 में होता है क्यूबिकल वॉइड होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर 8 का मतलब क्या हुआ, क्यूबिकल वॉइड समझ रहे हो? क्यूबिकल वॉइड मतलब सिंपल क्यूब जैसा जो शेप है, सिंपल क्यूबिक वाला होता है ना, तो सिंपल क्यूबिक में बॉडी के सेंटर पे तो कोई एटम नहीं होता है, होता है? बोलो। सिंपल क्यूबिक में एटम्स कहाँ पे है, सिर्फ कॉर्नर पे ही है ना। यस सर। कॉर्नर एटम एक दूसरे को टच कर रहे होते हैं, वहां पे बॉडी का सेंटर पे कोई एटम है क्या? नहीं है, तो बॉडी का सेंटर पे पूरा वॉइड रहता है, तो वहां पे एक केटायन प्रेजेंट है, समझ रहे हो? बॉडी का सेंटर पे एक केटायन है, और बाकी एनायंस तुम्हारे कहाँ पे हैं, जो सारे कॉर्नर्स पे जैसे होते हैं वैसे ही है। तो उसको हम लोग क्यूबिकल वॉइड बोलते हैं। सिंपल क्यूबिक में जो वॉइड क्रिएटेड है वो क्यूबिकल वॉइड है। तो समझ गया ना अरेंजमेंट किस टाइप का है। यस सर। बॉडी के सेंटर पे एक केटायन हो जाएगा और सारे कॉर्नर एटम पे एनायंस प्रेजेंट है। तो यहाँ पे रिलेशन क्या लिख सकते हैं हम लोग, देखो बताओ तो। रेडियस ऑफ केटायन प्लस रेडियस ऑफ एनायन, बॉडी डायगोनल जो होगा उसका हाफ होगा, √3a/2। पहला वाला रिलेशन क्लियर है? यस सर। चलो, तो ये हो गया। दूसरा देखो, अगर यहाँ पे एक तो यहाँ से आ गया, दूसरा यहाँ पे अगर सिंपल क्यूबिक वाला अरेंजमेंट लिए हैं तो सारे कॉर्नर एटम एक दूसरे को टच कर रहे होते हैं। तो अगर दो दो कॉर्नर एटम को एज्यूम करोगे तो 2RA ये किसके इक्वल होगा, एज लेंथ A के इक्वल होगा, बोलो। ये यस सर। दो रिलेशन मिल गया, अब दोनों का रेशियो ले लो, सिंपली आ जाएगा हमारा। तो RC + RA/RA दैट इज इक्वल टू
√3a/2 और ये a/2 है तो 2/a, तो ये कितना बच गया देखो तो, ये हो जाएगा यहाँ से RC/RA इक्वल टू √3 - 1 that is equal to 0.732। ठीक है, तो अगर क्यूबिकल वॉइड में जा रहा है कोई भी कैटायन तो उसके लिए मिनिमम रेडियस रेशियो कितना होना चाहिए, 0.732। देख लो, कोई दिक्कत? नो सर। चलो अब इसको हम लोग टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ठीक है, टेबुलर फॉर्म में लिखा लेते हैं तो सारा एक जगह रहेगा तो आसान रहेगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो यहाँ पे लिमिटिंग रेडियस रेशियो लिख रहे हैं, लिमिटिंग रेडियस रेशियो that is R plus by R minus। R प्लस कैटायन के लिए है और R माइनस एनायन के लिए है, तो that is equal to X। ठीक है, समझ रहे हो ना? यहाँ पे हम लोग यस सर। लिखेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर, यहाँ पे शेप लिख लेना और यहाँ पे एग्जाम्पल्स कौन कौन से आयनिक सॉलिड जो है उस कैटेगरी में आएंगे। तो सबसे पहले हम लोग एक्स का वैल्यू, अगर ट्रायंगुलर वॉइड के लिए मिनिमम कितना था, 0.155 था, लेकिन अगर उससे कम रहेगा, 0.155 से कम रहेगा तो ये किस केस में होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 2, शेप लीनियर। ठीक है, और ये एग्जांपल जैसे BeF2 जो आयनिक सॉलिड है वो लीनियर के फॉर्म में ऐसे अरेंज होता है, तो ये हो गया इसके लिए, कोऑर्डिनेशन नंबर 2 के लिए हो गया। नेक्स्ट कोऑर्डिनेशन नंबर 3 के लिए हम लोग देखे थे कि एक्स का वैल्यू जो मिनिमम लिमिटिंग रेडियस रेशियो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, मिनिमम इक्वल टू 0। हाँ, तो एक्स का वैल्यू मिनिमम 0.155, मतलब एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0.155 एंड लेस देन 0.225, क्योंकि 4 के लिए 225 था ना, तो ये 3 के लिए हो गया। और इस केस में किस टाइप का बन रहा था शेप, ट्राइगोनल प्लेनर, टेट्राहेड्रल कहाँ से, कोऑर्डिनेशन नंबर 3 है, यस सर, ट्रायंगल ट्राइक। प्लेनर है, तो इसका AlCl3 वाला शेप। नेक्स्ट कोऑर्डिनेशन नंबर 4, तो ये टेट्राहेड्रल वॉइड है, तो मिनिमम लिमिटिंग रेडियस रेशियो कितना था, 0 पॉइंट कितना होना चाहिए, मिनिमम 225 होना चाहिए। तो x का वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 225 और लेस देन क्या होगा बताओ, 0.414। नेक्स्ट वाला वैल्यू 414 है ना, यस सर। तो इस केस में कैटायन किस में जाएगा, टेट्राहेड्रल वॉइड में। तो ये होता है जिंक सल्फेट का जो, जिंक सल्फाइड, सॉरी, जिंक सल्फाइड का जो शेप होता है बिल्कुल इस टाइप का होता है। नेक्स्ट क्या है, हाँ नेक्स्ट हम लोग देखने जा रहे हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का ही ये स्क्वायर प्लेनर वाला है, तो ये तुम लोग को बता चुके हैं, स्क्वायर प्लेनर और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का ऑक्टाहेड्रल ये दोनों सेम रहता है। तो इन दोनों के लिए क्या होना चाहिए, मिनिमम क्या था 0.414 और मैक्सिमम ये लेस देन 0.732, लेस देन हो जाएगा ये 0.732। बात समझ रहे हो? और इसके लिए भी सेम रहेगा 0.414 और ये 0.732। तो ऑक्टाहेड्रल में आ गया तुम्हारा NaCl वाला, और स्क्वायर प्लेनर ये एक्चुअली कोऑर्डिनेशन कंपाउंड टाइप का कंपाउंड है, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स टाइप का, PtCl4 2-। ठीक है, तो ये सब चैप्टर, ये सब टाइप के कंपाउंड्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जब पढ़ोगे ना तो वहां पे ये सब आता है। ठीक है, उसमें कॉम्प्लेक्स टाइप का एनायन का फॉर्मेशन होता है, तो ये है। यस। लास्ट वाला कौन सा है, क्यूबिकल वॉइड, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होना चाहिए, 8। तो इसके लिए मिनिमम रेडियस रेशियो कितना था, 0.732, ये मिनिमम है, और लेस देन कितना होना चाहिए, 0.999, क्योंकि 1 से तो रेशियो क्या रहेगा तुम्हारा, कम ही रहेगा ना।
इक्वल तो हो नहीं सकता है वो कैटायन का, तो कैटायन जनरली छोटा होता है एनायन से हम लोग कंसिडर करते हैं। तो इस केस में शेप जो होगा वो कैसा शेप होता है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, क्योंकि कैटायन देखो तुम्हारा बीच में है, तो बॉडी के सेंटर पे कैटायन है और एनायंस चारों कॉर्नर्स पे है, तो वो किस टाइप का है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक ज्योमेट्री ही तो है, या बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस। समझ रहे हो ना? यस सर। कैटायन बिल्कुल बॉडी के सेंटर पे है और एनायन सारे कॉर्नर्स पे है, तो वो बीसीसी ही तो है ना। तो ये एग्जांपल हो गया इसका CaCl, सीजियम क्लोराइड। तो इसमें बीसीसी इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, जहाँ पे कैटायन बॉडी के सेंटर पे है और एनायन सारे कॉर्नर पे है। ठीक है। तो ये एक जगह इसको ऐसे लिख के रखना। तो देख लो, इसमें किसी को दिक्कत है तो बताओ। तो ये लिमिटिंग रेडियस रेशियो है। इसमें देखना तुम लोग, एनसीईआरटी बुक होगा ना सबके पास? यस सर है। तो डिफेक्ट वाला पार्ट तुम लोग एक बार पढ़ के रखना, उसमें कुछ है नहीं। ठीक है, डिफेक्ट, फ्रेंकल डिफेक्ट, स्कॉट की डिफेक्ट, वो सारा जो डिफेक्ट है, स्टोक्योमेट्रिक, नॉन स्टोक्योमेट्रिक, एक बार पढ़ोगे समझ में आ जाएगा। तो डिफेक्ट वाला पोर्शन तुम लोग करके रखना। अगर उसमें कोई डाउट होगा तो हम डिस्कस कर लेंगे, बट एक बार पढ़ के रखना तुम लोग एनसीईआरटी से, बस एनसीईआरटी ही काफी है उसके लिए। नेक्स्ट क्लास में आयनिक, बहुत सारे डिफरेंट आयनिक स्ट्रक्चर्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो एक और क्लास लगेगा, नेक्स्ट क्लास में ये चैप्टर हो ही जाएगा। और डिफेक्ट वाले में अगर कोई डाउट होगा तो वो अगले क्लास में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो उसको पढ़ के रखना एटलीस्ट, और क्वेश्चंस भी कुछ कुछ सॉल्व करवाना है नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो डिफेक्ट वाला में करके रखना, वो बिल्कुल थियोरेटिकल है, इसमें कुछ ऐसा कुछ है नहीं, एक बार पढ़ोगे, पढ़ के रखना, नहीं हो कोई डाउट होगा तो डिस्कस कर लेंगे उसको। ठीक है, बाकी इसमें कोई डाउट नहीं है ना, लिमिटिंग रेडियस रेशियो कैसे हम लोग फाइंड आउट किए, टेट्राहेड्रल वर्ड और ऑक्टाहेड्रल वर्ड कहाँ पे लोकेटेड होता है एफसीसी में, बोलो। नो इसमें कोई सर। डाउट नहीं? चलो फिर तो आज इतना ही रहने देते हैं, आगे करते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, यस सर। पूछना है किसी को कुछ, आज जितना हम बताए, बोलो, या सब समझ में आ गया? पूछना है तो पूछ लो जल्दी। हेलो? नो सर। नहीं, चलो फिर ठीक है, तो आगे नेक्स्ट क्लास में करते हैं। डिफेक्ट वाला पढ़ के रखना तुम लोग, ठीक है, यस सर। एनसीईआरटी से। चलो ठीक है, तो एंड कर रहे हैं फिर। थैंक यू सर। चलो, थैंक यू।